Hello students, today is a basic period and topic is antonyms. Antonyms means opposite word. Today we are see to last basic period in सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स। लास्ट बेसिक पीरियड में हमने सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स देखे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड टू सी अ मैनी एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से एंटोनिम्स कौन कौन से विरुद्धार्थी शब्द जो है वो होते हैं। ये एंटोनिम्स या विरुद्धार्थी शब्द जो है आपको पैसेज में जब ढूंढने के लिए दिया जाता है तब भी आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होंगे। देखिए सबसे पहले लाफ यानी हंसना, उसका अपोजिट क्या होगा? क्राई यानी रोना। फार यानी बहुत दूर, नियर यानी नज़दीक, इवन यानी समान, ऑड यानी असमान। जैसे सम और विषम संख्या होती है उसी प्रकार से। लाइट यानी बहुत ज़्यादा हल्का और डार्क यानी बहुत ज़्यादा गहरा। फेलियर ओके, वी फर्स्ट टुडे वी आर सी दिस साइड नाउ स्टूडेंट्स। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और इसका अपोजिट क्या होगा? कोल्ड। हॉट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा। अपोजिट यानी विरुद्ध, उसका अपोजिट क्या होगा? सेम अथवा सिमिलर, एक जैसा या एक समान। लेट यानी अर्ली यानी जल्दी, लेट यानी लेट होना, देरी से पहुंचना। नॉर्मल और स्ट्रेट, नॉर्मल मतलब सामान्य, स्ट्रेट मतलब असामान्य। लेस यानी कम और मोर यानी ज़्यादा। फास्ट यानी तेज और स्लो यानी धीरे धीरे चलना। सॉफ्ट यानी बहुत ही मुलायम, ऐसा बहुत ही सॉफ्ट यानी मुलायम, और हार्ड यानी सख्त। हैप्पीनेस मीन्स खुशी, और सैडनेस यानी दुख। जैसे हम बोलते हैं ना सुख और दुख, तो उसी प्रकार से हैप्पीनेस यानी सुख और सैडनेस यानी दुख। ओल्ड यानी यहाँ पे बूढ़ा भी कह सकते हैं या पुराना भी कह सकते हैं। ओल्ड यानी बूढ़ा, यंग यानी जवान। स्टार्ट यानी शुरुआत, और एंड यानी यहाँ पर उसका अर्थ है अंत यानी समाप्त। तो चलिए इस साइड के वर्ड्स देखते हैं बच्चों। फेलियर एंड सक्सेस, फेलियर यानी अपयश और सक्सेस यानी यश, असफलता, सफलता। एग्जिट और एंट्रेंस, एग्जिट यानी बाहर निकलना और एंट्रेंस यानी प्रवेश करना। एनिमी यानी दुश्मन, शत्रु, और फ्रेंड यानी मित्र, दोस्त। इक्वल और डिफरेंट, इक्वल का अर्थ भी क्या होता है? सेम होता है, और डिफरेंट यानी अलग। तो यहाँ पे सेम और डिफरेंट भी यहाँ पर अपोजिट वर्ड में हो सकते हैं। अगर इक्वल की जगह पर सेम दिया जाता है तो भी उसका अपोजिट वर्ड बच्चों क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। एक्साइटिंग, उसका अपोजिट है बोरिंग। एक्साइटिंग यानी बहुत ही उत्साहजनक, और बोरिंग यानी निरुत्साही, आलसी। एम्प्टी यानी खाली, जैसे हम कहते हैं ना द ग्लास इज एम्प्टी। फुल यानी भरा हुआ, द ग्लास इज फुल यानी भरा हुआ। एशियंट यानी प्राचीन, और मॉडर्न यानी आधुनिक। एशियंट यानी प्राचीन और मॉडर्न यानी आधुनिक। हिंदी के अर्थ भी यहाँ पर जो है बच्चों याद रखिए। एंजल यानी देवदूत, जो भगवान का जैसे देव और दानव होता है, यानी दैत्य देव भगवान और दैत्य, उसी प्रकार से। डेविल यानी
राक्षस या दैत्य। लॉस विन, लॉस यानी हारना और विन यानी जीतना। लॉस यानी लूज है, लॉस, और उसका अपोजिट क्या होगा, विन। लाउड क्वाइट, लाउड मतलब बहुत जोर से बोलना, और क्वाइट यानी धीरे से बोलना या धीरे। लव हेट, प्यार नफरत। लो हाई, लो यानी क्या, कम, और हाई यानी क्या, ऊंचा। यहाँ स्मॉल, स्मॉल यानी बहुत ही छोटा, और स्मॉल का अपोजिट यहाँ पर है बिग। यहाँ पे शॉर्ट का भी अपोजिट क्या होगा, बिग होगा, और शॉर्ट का अपोजिट क्या हो सकता है, टॉल भी यहाँ पर हो सकता है। तो स्मॉल का अपोजिट क्या होगा बच्चों, बिग। स्मूथ और रफ, स्मूथ यानी बहुत ही मुलायम ऐसा हाथों को, रफ यानी सख्त, इसे ना, द कॉटन इज वेरी स्मूथ, द लादी इज वेरी रफ, या पेज इज वेरी रफ। सम, सम यानी कुछ, थोड़ा, और मेनी यानी बहुत। आई राइट सम, आई रीड सम बुक्स, आई रीड मेनी बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अगली, अगली यानी दिखने में अच्छा न होना, बदसूरत, और ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, दिखने में सुंदर होना, अति सुंदर होना। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड जो है हमने यहाँ पर देखे। चलिए थोड़ा और वर्ड्स यहाँ पर देखते हैं हम। अंडर और ओवर, अंडर यानी नीचे, ओवर यानी ऊपर। वाइड और नो, वाइड एंड नैरो, सॉरी, वाइड यानी चौड़ा, नैरो यानी चौड़ा। वर्क और रेस्ट, वर्क यानी काम करते रहना, और रेस्ट यानी क्या, उसका मीनिंग होगा यहाँ पर आराम करना या विश्राम करना बच्चों। हैप्पी अनहैप्पी, हैप्पी यानी खुश होना, अनहैप्पी यानी ना खुश होना, दुखी होना। क्लोज ओपन, क्लोज यानी बंद, ओपन यानी खुला। क्लेवर स्टूपिड, क्लेवर यानी चालाक, और स्टूपिड यानी क्या, मूर्ख। यहाँ पे स्टूपिड की जगह पे फुलिश का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। क्लेवर यानी चालाक, और स्टूपिड यानी मूर्ख। गुड बैड, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। फ्रेश स्टेल, फ्रेश यानी ताज़ा, और स्टेल यानी क्या, बासा। द फ्रेश, दिस फूड इज फ्रेश, दिस फूड इज स्टेल, मतलब ये खाना जो है क्या है, फ्रेश है, ये खाना क्या है, बासी है। हज टीनी, हज यानी बड़ा, टीनी यानी क्या, छोटा। हंग्री और थर्स्टी, हंग्री यानी बहुत ज़्यादा, जिसे भूखा, भूख लगी हो, और थर्स्टी यानी प्यासा, जिसे बहुत ज़्यादा क्या लगी हो, प्यास लगी हो। बॉटम टॉप, बॉटम यानी नीचे, टॉप यानी ऊपर, ऊपर नीचे। केयरफुल केयरलेस, केयरफुल यानी बहुत ध्यान रखने वाला, और केयरलेस यानी लापरवाह, जिम्मेदार या ना। केयरफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो केयर करता है वो, और केयरलेस यानी जो बिल्कुल भी उस बात पर ध्यान देता नहीं वो, उसे क्या कहते हैं, केयरलेस। मेजर और उसका अपोजिट क्या होगा, माइनर। मेजर यानी बड़ा, द एक्सीडेंट इज वेरी मेजर, मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा। लॉन्ग, जैसे अभी देखो यहाँ पर आया लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग यानी बड़ा, शॉर्ट यानी छोटा। नोटिस और इग्नोर, नोटिस का यहाँ पे अर्थ जो है बच्चों सूचना नहीं है, नोटिस का यहाँ पर अर्थ है ध्यान देना, और इग्नोर का अर्थ यहाँ पर है नज़रअंदाज करना, या जानबूझ के उस व्यक्ति को
नज़रअंदाज करना, उसकी तरफ ध्यान न देना, ऐसा इग्नोर का अर्थ है। तो नोटिस का अर्थ क्या है? सूचना, बट यहाँ पर उसका अर्थ क्या है? नोटिस यानी ध्यान देना, और इग्नोर का अर्थ क्या है यहाँ पर? ध्यान न देना। नाउ, नाउ यानी अभी, और देन का मतलब है बाद में। यस, आई गिव अ बुक देन, मतलब मैं कुछ समय के बाद में आपको बुक दे दूंगा। इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। अंदर की जगह, इनसाइड मतलब अंदर की जगह, और आउटसाइड मतलब बाहर के साइड में या बाहर की साइड। रूरल और अर्बन, रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहरी। रूरल और अर्बन, रूरल यानी ग्रामीण, जो गांव का जो क्षेत्र होता है, विलेज एरिया, उसे क्या कहते हैं? रूरल। क्या कहते हैं? रूरल। और जो शहरी क्षेत्र होता है, सिटीज एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्बन। सेव यानी जमा करना, आई सेव लॉट्स ऑफ मनी। स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, आई स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी। क्विक यानी जल्दी, एकदम फटाक से। पैक द बैग्स क्विकली, स्लो मतलब धीरे धीरे। टोरोटाइज जो है कैसे चलता है? वेरी स्लोली 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 जो है टोरोटाइज वहाँ पर चलता है। पोलाइट और रूड, पोलाइट मतलब बड़ी ही विनम्रता से, और रूड मतलब उद्दंडता से बात करने वाला व्यक्ति। पोलाइट मतलब विनम्र, और रूड यानी उद्दंडता। बट जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में विच ना हो, दस मीनिंग इज बदतमीजी से बात करने वाला। पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। सीरियस, सीरियस यानी क्या? सीरियस यानी उस काम के प्रति जागरूक होना या उस काम को सही तरीके से करना। फनी यानी मज़ेदार। जैसे कहते हैं ना, आई कंप्लीट माई वर्क वेरी सीरियसली, मैंने अपना काम जो है बड़ी ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। देन एग्री और डिसएग्री, एग्री यानी सहमत होना उस बात को, और डिसएग्री यानी असहमत होना। आई एग्री गो टू विलेज। ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लाइक और डिसलाइक, लाइक यानी पसंद होना, डिसलाइक यानी पसंद ना होना। मेनी यानी बहुत ज़्यादा, और फ्यू यानी कम। ड्राई और वेट, ड्राई यानी सूखा, और वेट यानी गीला। क्लोथ इज वेरी वेट व्हेन आई गो टू रेन, मतलब मैं बारिश में भीगने की वजह से कपड़े जो है पूरी तरह से क्या हो गए? भीग गए। रिच यानी अमीर, और पुअर यानी गरीब। अप डाउन, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। क्लीन और डर्टी, क्लीन यानी एकदम साफ सुथरा, और डर्टी यानी गंदा। क्लासरूम इज वेरी क्लीन, द रोड इज वेरी डर्टी। ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखो बच्चों को इसका अर्थ जो है पता होने चाहिए, तब क्वेश्चन आता है। स्टेट द वेदर द स्टेटमेंट्स एट ट्रू और फॉल्स, मतलब नीचे दिए गए वाक्य जो है वो सत्य है या असत्य है। तो ट्रू यानी सत्य और फॉल्स यानी असत्य। तो ट्रू और फॉल्स का मीनिंग जो है वो पता होना आवश्यक है। तो ट्रू यानी क्या? सत्य, फॉल्स यानी असत्य, मतलब ट्रू यानी सच, फॉल्स यानी झूठ। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और वीक यानी कमजोर। ब्राइट और लाइट, ब्राइट यानी बहुत ही चमकीला, और लाइट यानी बहुत ही हल्का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने
बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स जो है यहाँ पर देखे हैं। आपके वर्ड्स बैंक में कुछ शब्द जो है इसमें ज़रूर ऐड हुए होंगे और आपको बहुत सारे शब्दों के एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड जो है यहाँ पर